सुबह खाली पेट इसका एक पत्ता आपको कई बीमारियों से बचाएगा। ये जो पत्ते देख रहे हैं दोस्तों, इसके फलियों का सेवन, इसके पत्तों का सेवन, इसके बीजों जो कई बीमारियों से बचने में किया जाता है। मोरिंगा मुनगा, इसे सहजन के नाम से भी जाना जाता है। ये मुनगा का पौधा देख रहे हैं दोस्तों, जिसे मैंने इसके बीजों से लगाया है, मुनगे के पौधे को। बहुत सी जगह पर इसे सहजन भी कहा जाता है, मोरिंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चलिए आज इसके कुछ ऐसे बेनिफिट बताने वाली हूं दोस्तों। ये है मुनगा की फलियां। इंग्लिश में इन फलियों को हम लोग ड्रम स्टिक भी कहते हैं। इन फलियों में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि हमारे शरीर को जो जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो सारी चीजें ये मुनगा, मोरिंगा और सहजन की पत्तियों, आप चाहें तो मुनगे की पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। वैसे तो आजकल बाजार में मोरिंगा लीफ पाउडर मिलने लगा है। पोषक तत्वों से भरपूर सहजन की फलियों का सेवन जरूर करें। हमारे यहाँ मुनगा की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, मुनगे की पत्ती की भाजी बनाई जाती है, जिसे हम लोग मुनगा भाजी के नाम से जानते हैं। पोषक तत्व इतने होते हैं दोस्तों कि कई बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं। कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है सहजन का सेवन। ज्वाइंट पेन, गठियाबाद, अर्थराइटिस के लिए एक रामबाण दवा की तरह काम करता है। सहजन की फलियों में इतना कैल्शियम होता है कि जितना कैल्शियम दूध में होता है उससे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इसीलिए कई लोग आजकल सुबह उठकर मुनगे की पत्तियों को उबालकर उसका काढ़ा लेते हैं या उनके पत्तों की चाय लेते हैं, या फिर आप मोरिंगा लीफ पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। ये फलियों को हम लोग इस तरह से साफ करते हैं दोस्तों। जो फलियों के ऊपर का छिलका है हरा हरा, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, जिससे इसे खाने में बड़ा मजा आता है। और शायद मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को मुनगा खाना, सहजन, मोरिंगा, ड्रम स्टिक खाना पसंद होगा। आपके क्षेत्र में इसे और किस नाम से पुकारते हैं, सहजन को जरूर लिखिएगा, ताकि मेरा पूरा YouTube परिवार ज्यादा से ज्यादा सहजन, मुनगे की जानकारी ले सके और नए नाम से परिचित हो सके। बात करूं इसमें विटामिन ए की, तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो गाजर खाते हैं, गाजर से 6 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है सहजन में। इसके पेड़ की छाल में से गोंद भी निकाला जाता है दोस्तों, और उस गोंद का इस्तेमाल जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने में करते हैं। आप चाहें तो जब फलियां आती हैं बाजार में, 2 से 3 फलियों को ले लीजिए, साफ कर ले, 1 गिलास पानी में उबालकर इसका सूप बनाकर रेगुलर जरूर लीजिए। परंतु मुनगे की फलियां हमें साल में केवल 2 बार ही मिलती हैं। हमारे पेड़ में तो 2 बार ही मिलती है। अभी तो मैंने आपको छोटा पेड़ दिखाया है मुनगे का, जिसे मैंने बीजों से लगाया था घर पर, परंतु मेरे यहाँ एक बड़ा बड़ा पेड़ भी है जिसका कई बार वीडियो में दिखाया है मैंने। तो ये जो मुनगा है, इसकी फलियों को पानी में उबालकर इसकी चाय ले सकते हैं, या फिर जब फलियां नहीं मिलती, फलियों का सीजन नहीं है, तब आप केवल मुनगे की पत्तियों को साफ करें, इसकी डंडियों को हटा दीजिए, पत्तियों को 1 गिलास पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर लेना शुरू करें। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा और आपको घुटनों के दर्द, कमर के दर्द या घुटनों की ग्रीस जो कम हो गई है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करती हूं, मैं आगे की बात करती हूं। इसे देखिए मैंने उबलने रखा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप इसे धीरे धीरे उबलने दीजिए। मुनगे की पत्तियों का काढ़ा और मुनगे की मैंने फलियां भी डाल दी है, क्योंकि फलियां अभी थी मेरे पास। जब नहीं रहती ना दोस्तों, तो हम लोग केवल पत्ती को पानी में उबालकर सुबह लेते हैं। आप लें, सुबह लें, खाली पेट लें, गरम गरम लें। बढ़ता हुआ वजन भी कम होगा, शरीर में जमी हुई चर्बी भी बहुत तेजी से कम होने लगेगी, त्वचा पर चमक आएगी, बालों का झड़ना बंद होगा। यानी कि मोरिंगा सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो गरम गरम मुनगे की पत्तियों का ये काढ़ा, ये सूप तैयार है। आप भी लें, बच्चों को दें और बड़ों के और भी सदस्यों को घर के दे सकते हैं आप। चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि विटामिन ए तेजी से शरीर को मिलने लगेगा। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। मैंने बताया ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए
आवश्यक है वो सभी कुछ मोरिंगा में है। इसीलिए तो बाजार में आजकल इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर भी मिलने लगा। मैं हमेशा मुनगा भाजी बनाती हूँ। मुनगे की पत्तियों को साफ करके, तोड़कर, काट कर, लहसुन और जीरे का बघार लगाकर हमारे यहाँ इसकी भाजी बनाई जाती है। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी बहुत अच्छी आपको भाजी बनाकर बताऊंगी। हमारे यहाँ मुनगे की फलियों की बड़ी बनाई जाती है, जिसे मुनगा बड़ी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो ही मैं आपको बनाकर बताऊंगी। दोस्तों, गरम गरम मुनगे का ये काढ़ा बदन दर्द, जोड़ों के दर्द, गले की सूजन, गले की खराश से हमें राहत दिलाता है। इतना इसमें विटामिन डी होता है कि दही से 6 गुना ज्यादा विटामिन डी होता है। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी, नसों के दर्द, नसों की कमजोरी से आराम मिलेगा। यह है मोरिंगा पाउडर। दोस्तों, वैसे तो मैं घर पर ही पत्तियों को मैंने न्यूज़पेपर में डालकर सुखा लिया था। 3-4 दिन बाद, क्योंकि मेरे यहाँ इसका बहुत बड़ा पेड़ लगा है, तो पत्तियों को सुखाकर घर पर भी पाउडर बना सकते। छान लीजिएगा पाउडर को, नहीं तो बाजार से मोरिंगा लीफ पाउडर ले आइए। मतलब मोरिंगा का इस्तेमाल, मुनगे का इस्तेमाल मेरा यूट्यूब परिवार जरूर करे। आप देखेंगे दोस्तों, पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द बिल्कुल गायब होगा। नसें जो कि ब्लॉक हो गई हैं, वो सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। दोस्तों, डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि पोटेशियम से भरपूर होता है दोस्तों सहजन मुनगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मुनगा जो होता है ये हमें साल में 2 बार मिलता है, तो फलियों को जरूर खाइए, सब्जी बनाकर, सूप बनाकर, जो तरीका अच्छा लगे। हम तो साल भर के लिए मुनगा बड़ी बनाकर रख देते हैं ताकि खा सकें। और पत्तियां तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। वैसे तो जगह जगह मोरिंगा का वृक्ष लगा रहता है, पेड़ लगा रहता है, शायद आपके घर के आसपास भी लगा हो। आप वहां से भी मुनगे की, सहजन की पत्तियों को तोड़कर, सुखाकर घर पर ही मोरिंगा लीफ पाउडर तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और इसका सेवन जरूर करें। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है वीडियो, इन्फॉर्मेशन जरा अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।